चलिए इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको करना क्या है, जस्ट इसके अपोजिट मान लेना है। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दोगे, आप हल हिंदी में लिख लोगे, हल यानी कि सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिख लेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए मैंने मान लिया परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे क्या होना चाहिए बताइए। 3 + 2√5 को होना चाहिए क्या, इससे p/q के रूप में होना चाहिए, यानी कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जहां कंडीशन है हम लोग जानते हैं, जहां कंडीशन है भाई, जो आपका नीचे में जो नंबर है यानी कि q जो हमारा नंबर है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q ≠ 0। एवं p और q एक सहअभाज्य संख्या, एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है ये, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि कोप्राइम नंबर है। ओके, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि वह नंबर, जैसे 3/5 है, वह नंबर जो कि एक ही वो नंबर हो जिसको कि इन दोनों को विभाजित करे, है ना। एक के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए जो कि इन दोनों को विभाजित कर सके। जैसे मैं यहाँ पे 8/4, ओके, 8/4 देखिए, एक से दोनों विभाजित हो रहा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 2 भी एक नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। इसके मतलब ये क्या है, एक p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक के अलावा कोई और नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि एक ही वो नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। एक के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जो कि इन दोनों नंबर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है जी, चलिए सहअभाज्य संख्या समझ गए। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, बोल रहा है, अब यहाँ पे आप देखिए, करिएगा क्या, देखिए ये 3 क्या है यहाँ पे प्लस में, कुछ नहीं तो क्या है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को दिखाना नहीं है। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 2√5 को हम इसी साइड रख लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए p/q और ये +3 है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -3 हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते थे कि -3 + p/q, आपकी मर्जी, जिस तरह आप सजा कर लिखना चाहते हो लिख लो। ओके, क्योंकि p के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन आ गया, 3 के सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया। आपकी मर्जी, जैसे चाहो आप सजा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है, इस तरह लिखो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √5 बराबर, ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान के चलते हैं हम लोग। आपको दिखाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसका मतलब ये क्या है, गुणा के रूप में है ना, गुणा के रूप में, तो ये भाग के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 × p/q - 3, इस तरह लिख सकते हैं। ये आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, वैसे दिखा दोगे तो गलत नहीं होगा, बट ना ही दिखाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मिस्टेक करोगे तो कुछ और नंबर देखने में लग गया, कुछ और नंबर, थोड़ा सा भी आपका विजिबिलिटी अगर जो अच्छा नहीं रहा तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, ओके, तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक बात हमें बताओ, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ओके, यानी कि यहाँ पर लिखोगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है जो कि रूट में है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इस साइड राइट साइड, बराबर के राइट साइड में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि रूट में है ना। इसका मतलब ये क्या है, सभी के सभी पूर्णांक है, सभी के सभी क्या है, ये नंबर्स इस साइड जितने भी नंबर है, इसका मतलब ये सभी के सभी नंबर क्या है, एक पूर्णांक के रूप में है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, नोट इक्वल टू परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। ओके, यानी कि अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या का, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है और ये सभी पूर्णांक है, यानी कि ये सभी के सभी क्या है,
परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि वो परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या है ना, या और बेहतर से लिखना चाहते हो तो लिख देना। वैसे इतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि हम जानते हैं कि वो परिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। बस इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ओके, चलिए इतना में काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे अतः, हो गया आपका काम हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी सोच, हमारी मान्यता, हमारा मानना क्या है, बिल्कुल गलत है, गलत है। ओके, 3 + 2√5 एक वो परिमेय संख्या है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये सिद्ध हो गया आपका, यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया मेरा। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसी का आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप लिख लो। ठीक है।